हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने साल उतने तरह से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आंसर सेम। कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर पूछ लिया बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। फिर यही पूछ लिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। फिर पूछ लिया आपसे बेंजीन प्लस CH3COCl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड डॉट 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 अभिक्रिया को कोड कीजिए। 14 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा। आपका आंसर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है क्या, इसका मतलब याद रखिएगा। इसमें तो आपको आंसर भी दे दिया है। बेंजीन रिंग से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल समूह, एल्किल मतलब भैया R, एल्किल समूह या एसिल समूह, एसिल समूह का हो जाएगा RCO के द्वारा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। अब कहेंगे सर कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिएगा, अब आपको बनाना होगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आप बना लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु हर जगह याद रखिएगा किसकी उपस्थिति में हो रहा है, निर्जल मतलब बिना जल का। कहते भाई निर्जल उपवास हैं, बिना जल के भी उपवास रखते हैं। तो जो एल्किल समूह होता है यही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, बेंजीन। ये हो गया एल्किल हैलाइड। अब बनेगा क्या, जब ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, प्लस होगा तो ये माइनस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे है सेम टू सेम वही आपको लिख देना है। ये कार्बन आके जुड़ गया R जुड़ गया, और उसके बाद H बनाएगा क्या, HX बना लेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या बना आपका, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हुई। फिर क्या कर रहा है, इसको याद रखिएगा। R मीन्स क्या होता है, एल्किल या एल्काइल, जो भी पढ़िएगा आप। जबकि RCO मीन्स होता है एसिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ACYL एसिल ग्रुप। इसका मतलब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये बेंजीन रिंग है, RCOCl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगा तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बचेगा भैया ये। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। NU माइनस इलेक्ट्रोफिलिक किसके पास आएगा, न्यूक्लियोफिलिक के पास आएगा। इसका मतलब RCO। ये बना ना। इस कंडीशन पे आप याद रखिएगा R मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, R का मतलब होता है CH3 या C2H5 ATC और भी होंगे। ये जो बना बेंजीन है ये क्या है, एसिल है। इतने भाग को क्या कहेंगे, एसिल कहेंगे। ये X होगा तो हाइलाइड हो जाएगा सीरत क्लोराइड, अर्थात ये एसिल क्लोराइड होगा। अब कहेंगे सर आप एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं एक एक करके। आप यहाँ पर भी देखिएगा। तो अब इसको हटाएं। अब देखिएगा एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे लिखेंगे आप इसमें, ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आप जोड़ देंगे, चाहे जहाँ से हाइड्रोजन लेंगे। ये नहीं कि आप यहीं से लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं। ये प्लस, ये माइनस, याद रखिएगा CH3Cl किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। ये निर्जल है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन लवर है। इसने ही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करता है। कह रहा है अगर अभिक्रिया कराओगे, मेरी उपस्थिति में कराओगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन को ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पुश करेगा तो ये क्या होगा, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक है, जबकि ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो क्या बनेगा,
आप सर्किल भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये माइनस कौन आया, इसके पास CH3 आया। इसका मतलब ये क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन बन गया ना। ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे आप, CH3COCl किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अब कहेंगे सर ये Cl कहाँ गया, H से रिएक्शन करके HCl बना लिया। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब इसकी उपस्थिति में करेंगे तो ये माइनस, तो ये प्लस। अब ये क्या होगा, इसके पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये प्लस ये माइनस। जैसे बचा है भैया वैसे लिख लो आप, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया, बस समझ में। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल, ये आपका बेंजीन है। अब ये क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया मुख्य चेन हो गया। मुख्य चेन हो गया तो बेंजीन को जब साइड चेन के रूप में लिखेंगे तो याद रखिएगा उसको लिखते हैं फेनिल। अब ये क्या होगा, 2 कार्बन होगा एसिड, ये CO क्या होगा, कीटोन मीन्स ओन होगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। ये हो गया। तो बेंजीन रिंग के फ्रीडल कराउट प्रक्रिया के 2 उदाहरण हो गए। फ्रीडल कराउट प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए, आपका ये हो गया। फ्रीडल कराउट प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अगर टिप्पणी पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल, इसका मतलब R, अथवा एसिल, इसका मतलब RCO, समूह द्वारा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो, इसका आंसर मिल गया आपको। तब भी आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है जब इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, भैया जब इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो यही तो प्राप्त होगा, एसिटोफिनोन तो प्राप्त होगा। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस आप केवल एक बार समझ जाओ, बस ये आपका आंसर मिल गया। किस तरह से आपसे पूछा, आपको बेवकूफ़ बना, लेकिन आप बेवकूफ़ बनेंगे नहीं, मुझे पता है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आप केवल केयरफुली पूर्वक, सावधानी पूर्वक आप पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने मन से हारी मान लिया तो डेफिनेटली हार होगी। फिलहाल अगर आप हारी नहीं मानेंगे, मुझे पता है, आप कह रहे हैं एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जरूर आपको आ जाएगा। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।